नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने एक तो बालों की बनावट और दूसरा जो शीर्ष सूचकांक है जिसको कपाल सूचकांक, ठीक है, या खोपड़ी सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, उसके आधार पर, तो दो आधार बालों की बनावट और शीर्ष सूचकांक के आधार पर विश्व की मानव प्रजातियों को 7 भागों में डिवाइड किया था, जिसके अंतर्गत आपकी निग्रिटो है, निग्रो है, ऑस्ट्रेलॉयड है, भूमध्य सागरीय है, नॉर्डिक है, एल्पाइन है और मंगोलियन। इस तरीके से विश्व की 7 मानव प्रजातियों में ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इन प्रजातियों के अंतर्गत जैसे सबसे पहले पढ़ा हमने निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति को हमने 3 चरणों के अंतर्गत पढ़ा था। पहला पढ़ा उसका शारीरिक लक्षण, कि इसका रंग कैसा है, कद कैसा है, बाल कैसे हैं, सिर कैसा है, चेहरा किस प्रकार का है, बालों की बनावट कैसी है। ठीक है। दूसरा जो इसका शीर्ष सूचकांक है वो कितना है। तीसरा इनका निवास क्षेत्र की एक प्रजाति ये कहाँ पर पाई जाती है। तो एक मानव प्रजाति का वर्णन हम 3 चरणों के अंतर्गत कर रहे हैं। पहला चरण शारीरिक विशेषताएं, दूसरा चरण शीर्ष सूचकांक और तीसरा चरण है निवास क्षेत्र, जहाँ पर ये मानव प्रजाति है वो पाई जाती है या निवास करती है। इसी संदर्भ में तो पिछली क्लास के अंतर्गत हमने निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉयड और भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नॉर्डिक, एल्पाइन और मंगोलियन प्रजाति। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्डिक प्रजाति। नॉर्डिक नॉर्डिक प्रजाति का जो वर्णन है वो भी वही 3 चरणों के अंतर्गत किया है। पहला है चरण शारीरिक लक्षण, किस प्रजाति के शारीरिक लक्षण है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, रंग कैसा है, बाल कैसे हैं। तो शारीरिक लक्षणों में देखिए, इनका सिर मध्यम लंबा और चौड़ा होता है, बाल है वो लहरदार और अंडाकार कटान के होते हैं। सिर मध्यम लंबा व चौड़ा, बाल लहरदार व अंडाकार कटान युक्त। ठीक है, तो बाल हो गए लहरदार और अंडाकार कटान। नॉर्डिक प्रजाति की जो नाक है वो गरुड़ के समान लंबी और आगे से निकली होती है। नाक गरुड़ के समान लंबी व नुकीली। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य विशेषता रहे, चेहरा आगे से सपाट होता है, रंग गोरा भूरा गुलाबी है। चेहरा आगे से सपाट, रंग गोरा भूरा गुलाबी। ठीक है, रंग इनका गोरा भूरा और गुलाबी होता है। कद इनका लंबा होता है, कद लंबा
और शरीर है वो सुगठित होता है। तो ये तो हो गए इनके शारीरिक लक्षण। बी है इस प्रजाति का शीरस्य सूचकांक, कि इस प्रजाति का शीरस्य सूचकांक है वो कितना पाया जाता है। तो देखिए जो नॉर्डिक प्रजाति है इसका शीरस्य सूचकांक है वो 78 से 82 सेमी। इनका सी निवास क्षेत्र, कि ये प्रजाति कहाँ पर निवास करती है, तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो है यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा कुछ प्रवास करके उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और एशिया चले गए। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका व एशिया गए। तो ये हो गई आपकी नॉर्डिक प्रजाति। शारीरिक लक्षण, सिर मध्यम लंबा और चौड़ा होता है, बाल लहरदार और अंडाकार कटान युक्त होते हैं, नाक है वो इनकी गरुड़ के समान लंबी और आगे से निकुली होती है, चेहरा आगे से सपाट होता है। देखिए अभी तक हमने जो इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत चारों जो मानव प्रजाति पढ़ी थी, चाहे आपके निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय हो, उनका जो जबड़ा है वो आगे की ओर निकला हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर आगे से सपाट होता है नॉर्डिक प्रजाति का। रंग इनका गोरा भूरा गुलाबी होता है, कद लंबा और शरीर सुसंगठित होता है। शीरस्य सूचकांक 78 से 82 सेंटीमीटर और निवास क्षेत्र है वो यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग, और कुछ लोग हैं वो प्रवास करके उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया की तरफ चले गए। तो ये हो गई आपकी नॉर्डिक प्रजाति। अगली है नॉर्डिक के बाद में आपकी एल्पाइन प्रजाति। ठीक है, अल्पाइन जो प्रजाति है उसको नवीन प्रजाति माना जाता है। नवीन प्रजाति कि ये नई उत्पन्न हुई प्रजाति है। अब इसके हम पढ़ेंगे शारीरिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं। ए शारीरिक लक्षण, इस प्रजाति के शारीरिक लक्षण अल्पाइन प्रजाति के देखिए, सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक लंबी और पतली। इनका सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक लंबी व पतली। ठीक है, सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक लंबी व पतली। रंग श्वेत भूरा गोरा, चेहरा सपाट। श्वेत भूरा गोरा।
ये रंग हो गया श्वेत भूरा गोरा। चेहरा सपाट होता है। ये तो इनके हो गए शारीरिक लक्षण। बी है इनका जो शीर्ष सूचकांक है वो शीर्ष सूचकांक। किस प्रजाति का जो शीर्ष सूचकांक है वो कितने से कितने तक पाया जाता है? तो ये है 85 से 90 के बीच में। ठीक है, 85 से 90 ये कपाल सूचकांक शीर्ष सूचकांक वो है। और सी है इन प्रजाति का निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र कि ये प्रजाति कहाँ पर निवास करती है? तो निवास क्षेत्र इनका है यूरोप के मध्य और दक्षिणी पूर्वी भाग। यूरोप का मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग। यूरोप का मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग। अब देखिए त्वचा के रंग के आधार पर, यह है त्वचा के रंग के आधार पर इस प्रजाति का जो त्वचा का रंग है उसके आधार पर इसकी दो शाखाएं हैं। इनकी दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं इस प्रजाति की। त्वचा के रंग के आधार पर इस प्रजाति की कितनी शाखाएं हो गई? दो शाखाएं। एक शाखा है पूर्वी शाखा और एक शाखा है इसकी पश्चिमी शाखा। तो पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। तो पहली है पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा। अब इस पश्चिमी शाखा में कौन कौन सी मानव प्रजाति आती हैं? इसमें स्विस, स्लाव और आर्मेनियन है और इनका रंग गोरा होता है। स्विस, स्लाव, आर्मेनियन और इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग इनका गोरा होता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी शाखा हो गई। दूसरी है पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी प्रजाति इसमें सम्मिलित की जाती है? तो फिंस और मग्यार, रंग पीत वर्ण के समान। फिंस और मग्यार, इनका जो रंग होता है वो है पीत वर्ण के समान। तो देखिए यह है आपकी अल्पाइन प्रजाति जो कि नवीन प्रजाति है। शारीरिक लक्षण: सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक लंबी और पतली, रंग श्वेत भूरा गोरा। चेहरा इनका सपाट होता है। चेहरा है वो सपाट होता है। शीर्ष सूचकांक है वो 85 से 90 के बीच में पाया जाता है। निवास क्षेत्र है वो यूरोप का मध्य और दक्षिणी पूर्वी भाग है जहाँ पर ये प्रजाति निवास करती है। इस प्रजाति को यानी अल्पाइन प्रजाति को त्वचा के रंग के आधार पर इसकी दो शाखाएं की गई, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा के अंतर्गत स्विस है, स्लाव, आर्मेनियन प्रजाति है, इनका रंग गोरा होता है। और पूर्वी शाखा के अंतर्गत फिंस, मग्यार ये आते हैं, इनका रंग है वो पीत वर्ण के समान होता है। तो ये हो गई आपकी अल्पाइन प्रजाति।
अब है आपके अगली मंगोलियन प्रजाति। मंगोलियन प्रजाति इससे पहले पढ़ी थी हमने अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति को नवीन प्रजाति माना गया, तो मंगोलियन प्रजाति है वो नवीनतम प्रजाति है, नवीनतम प्रजाति यानी अभी अभी उत्पन्न हुई प्रजाति है। ठीक है, इसका वही शारीरिक लक्षण पढ़ेंगे पहले हम। शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण इस प्रजाति के कैसे हैं देखिए। सिर गोल होता है, बाल सीधे, नाक पतली। सिर गोल, बाल सीधे, नाक इनकी पतली होती है। ठीक है, इसके बाद रंग पीलापन लिए हुए गोरा होता है। रंग पीलापन लिए हुए गोरा। ठीक है, इसके बाद कद मध्यम और चेहरा सपाट होता है। कद इनका मध्यम होता है और चेहरा है वो सपाट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके शारीरिक लक्षण। अगला है इसका शीर्ष सूचकांक। मंगोलियन प्रजाति है, इसका जो शीर्ष सूचकांक है वो होता है 85 से 90 के बीच में। इसके बाद इनका जो निवास क्षेत्र है निवास क्षेत्र है वो है एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान। एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान। ठीक है, इसके अलावा कोरिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। कोरिया व दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो देखिए मंगोलियन प्रजाति सबसे नवीनतम प्रजाति। शारीरिक लक्षण सिरगोल, बाल सीधे, नाक पतली, रंग पीरापन लिए हुए गोरा, कद मध्यम होता है, चेहरा सपाट होता है। शीर्ष सूचकांक है वो 85 से 90 के बीच में होता है। निवास क्षेत्र इनका एशिया के पूर्वी भाग में जो चीन है, जापान है, कोरिया है और दक्षिणी पूर्वी एशिया है, वहाँ पर ये मानव प्रजाति निवास करती है। देखिए हमने एल्पाइन प्रजाति का जो शीर्ष सूचकांक है वो लिखा था अल्पाइन का 82 से 85। अल्पाइन प्रजाति, अल्पाइन। ठीक है, इसका शीर्ष सूचकांक ये है 82 से 85। तो 82 से 85 ये हो गया, तो ये हो गया 85 से 90। ठीक है, तो ये है इसके आधार पर। वहाँ यदि हमने गलत भी लिख लिया है तो इसको ऐसा ही कर लेना। अल्पाइन प्रजाति का शीर्ष सूचकांक 82 से 85।
तो ये हो गया ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो देखिए इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने पहला आपकी बालों की बनावट और दूसरा शीर्ष सूचकांक, इसके आधार पर विश्व की मानव प्रजातियों को इन्होंने विभाजित करने का कार्य है वो किया था। ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण है इसका आधार क्या है इसका? एक तो बालों की बनावट और दूसरा है शीर्ष सूचकांक। ठीक है, तो दोनों आधारों पर, तो इन बालों की बनावट और शीर्ष सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा? 7 भागों में, और वो 7 भाग हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, 7 भाग। 7 भाग जो हमने पढ़े एक एक के, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। ठीक है, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। तो ये 7 मानव प्रजाति। अब एक मानव प्रजाति का जो हमने वर्णन किया, इनका जो वर्णन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? इनका वर्णन हुआ है, एक तो आधार क्या है? शारीरिक लक्षण, दूसरा शीर्ष सूचकांक, कपाल सूचकांक जो भी है, ठीक है, और तीसरा है निवास क्षेत्र। तो इसके आधार पर हमने प्रत्येक प्रजाति का वर्णन किया है। तो ये चार्ट आ गया ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। आधार बालों की बनावट, शीर्ष सूचकांक, कितने भाग? 7 भागों में इन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया। निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। अब एक एक प्रजाति का जो वर्णन किया वो इन 3 आधारों पे किया, शारीरिक लक्षण, शीर्ष सूचकांक और निवास क्षेत्र। तो ये हमने विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।